अब हम ज़ैंथोमोनास जीवाणु की विशेषता के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से ज़ैंथोमोनास है वो नींबू के कैंकर रोग का रोगजनक भी है और इसकी अलग अलग प्रजातियां भी पाई जाती। तो इसकी विशेषताएं अधिकांश स्थितियों में पूछ ली जाती है। यदि विशेषताओं में एक भी पॉइंट पूछा जाए तो इसका एक क्वेश्चन बन सकता है। तो आप बोर्ड पे जो विशेषताएं देख रहे हो इनका एक्सप्लेन करेंगे कि ये विशेषताएं जहाँ जहाँ इसकी पॉइंट स्टेप बताए गए हैं, हाईलाइट किया गया है, वो विशेषताएं इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो विशेषता नंबर 1 क्या कह रही है कि इसकी आकृति दंडाकार है। इसकी आकृति, किसकी आकृति? ज़ैंथोमोनास की दंडाकार। दंडाकार वैसे तो एक छड़ी के रूप में होता है, लेकिन एक छड़ी में यदि बीच में बेंड हो तो वो आकृति भी दंडाकार कहलाती है। दूसरी स्थिति में इसमें एकल कशाभिक संरचना पाई जाती है। ये जो कशाभिकीय संरचना है ये क्या होती है? इसमें समझने की स्टेप यही है कि इसमें सिंगल रूप से ये कशाभिकीय संरचना पाई जाती है। तो वैसे तो देखो ये संरचनाएं गति के लिए काम में आती है, यानी लोकोमोशन की स्थितियों में आती है। ये बाल के समान तंतु में संरचना होती है वैसे, जो कि जीवाणु और यूकैरियोटिक प्राणियों में पाई जाती है और इसका मुख्य कार्य गति का होता है। तीसरी स्थिति में यह ग्राम ऋणात्मक प्रकृति का होता है। जीवाणु की दो कंडीशन होती है, एक ग्राम पॉजिटिव और एक ग्राम नेगेटिव, जो प्रयोगशाला में अभिरंजित नहीं किए जा सकते, उन्हीं को हम कहते हैं ग्राम ऋणात्मक। इनको यदि अल्कोहल में डाला जाए तो ये अपने रंग में या अपनी नेचर में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी इनका रंग चेंज हो जाता है। और वो रंग किस प्रकार से चेंज होता है? तो ये जो रंग है ये गुलाबी या लाल हो जाता है। अब यदि आपको पूछ ले कि ग्राम ऋणात्मक जो प्रकृति के बैक्टीरिया है, जीवाणु है, उनकी जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो आप कह सकते हो पेप्टिनो लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिनो लाइकेन की इनकी कोशिका भित्ति बनी होती है। उसके बाद में इसका आकार, तो देखो यहाँ चौड़ाई दी हुई है, तो यहाँ इसके आकार में लंबाई की बात हो रही है। अब लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1.5 से 3.0 माइक्रोमीटर। अब कई बार आपको दिक्कत आती है कि ये माइक्रोमीटर क्या है, तो इसका मतलब होता है 10⁻⁶ मीटर। तो आप आराम से निकाल भी सकते हो कि ये माइक्रोमीटर क्या है, 10⁻⁶ है, 16 नहीं है। अगली स्थितियों में देखो इसकी चौड़ाई 1.5 माइक्रोमीटर होती है। माइक्रोमीटर की स्थितियां मैंने आपको बताई है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर। 1 का मान है, 3 का मान नहीं है। ये 1 माइक्रोमीटर का मान 10⁻⁶ मीटर है। उसके बाद में हम इसका रंग या इसकी चमक देखें तो ये पीले रंग का चमकीला सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म कहो या छोटा कहो, यानी इसकी आकृति देखने में वैसे ज़्यादा बड़ी नज़र नहीं आती। माइक्रोस्कोप से आप इसको आसानी से देख सकते हो। तो यहाँ तक कि इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।